सन 1212 ईस्वी में सिंध की धरती पर एक ऐसी कहानी शुरू होती है जो हिम्मत, वफादारी, धोखे और इज्जत की मिसाल बन गई। उस वक्त भोंगर सुमरो शहर रूपा पर हुकूमत करता था। एक दिन शिकार के दौरान उसकी नज़र लहर कबीले की एक खूबसूरत लड़की पर पड़ी। उसकी खूबसूरती और अदा ने भोंगर को मुतासिर कर दिया और जल्द ही उनकी शादी हो गई। कुछ अरसे बाद उनके घर एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम चनेसर रखा गया। भोंगर की पहली बीवी से उसका एक और बेटा था, दोदो, और एक बेटी भागी। इस तरह दोदो और चनेसर सौतेले भाई थे। वक्त के साथ दोनों जवान हुए और रिवायत के मुताबिक उनकी शादियां भी हो गईं। लेकिन चनेसर की मां के दिल में एक डर था। क्योंकि वो सुमरो कबीले से नहीं थी, इसलिए उसे खौफ था कि भोंगर के बाद उसका बेटा हुक्मरान नहीं बन पाएगा। इस मसले को हल करने के लिए भोंगर ने एक चाल चली और दोदो की बेटी कोयल की शादी चनेसर के बेटे नंगर से कर दी, ताकि दोनों घराने रिश्ते में बंधे रहें और आगे चलकर कोई झगड़ा ना हो। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। कुछ अरसे बाद भोंगर का इंतकाल हो गया और तख्त खाली रह गया। अब फैसला होना था कि अगला हुक्मरान कौन होगा। कबीले के बुजुर्ग इस बात पर मुत्तहिद न हो सके। कुछ दोदो के हक में थे और कुछ चनेसर के। आखिर फैसला भागी को दिया गया, जो सबसे बड़ी थी। उसने सीधा सा जवाब दिया कि चनेसर बड़ा है, इसलिए उसे हुक्मरान होना चाहिए। चनेसर को बुलाया गया कि वो ताज पहने, लेकिन उसने फौरन फैसला करने के बजाय कहा कि वो अपनी माँ और बीवी से मशवरा करेगा। ये बात बुजुर्गों को पसंद ना आई। उन्होंने समझा कि जो शख्स अपना फैसला खुद नहीं कर सकता, वो कौम की रहनुमाई कैसे करेगा। इसीलिए उन्होंने फौरन दोदो को ताज पहना दिया। जब चनेसर वापस आया और ये सब देखा तो उसका गुस्सा और जख्मी गुरूर उसे एक ऐसे रास्ते पर ले गया जहां से वापस आना मुमकिन ना था। उसने धमकी दी कि अगर उसे उसका हक ना मिला तो वो दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को लेकर आएगा, और उसने वाकई ऐसा ही किया। चनेसर दिल्ली गया और सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को सिंध पर हमला करने के लिए राजी कर लिया। जल्द ही एक बड़ी फौज सिंध की तरफ बढ़ रही थी। दोदो ने जंग से बचने के लिए नंगर को अमन की बात के लिए भेजा। सुल्तान मान भी गया था, लेकिन चनेसर ने फिर एक जलील कर देने वाली शर्त रखी कि भागी का हाथ दिया जाए। नंगर ने इस बात को सख्ती से रद्द कर दिया और कहा कि सुमरो अपनी बेटियां अजनबी को नहीं देते, इज्जत के लिए मरना बेहतर है। इसके बाद जंग लाजमी हो गई। जंग बहुत खतरनाक थी। नंगर ने बहादुरी से लड़ा और आखिर शहादत पाई। जब उसकी लाश महल लाई गई तो उसकी बीवी कोयल ने भी अपनी जान दे दी। दोदो ने हिम्मत नहीं हारी और अपनी फौज के साथ दुश्मन का मुकाबला करता रहा। उसका वफादार सरदार हस्सो सोधो भी जंग में शहीद हो गया। दोदो ने महल की औरतों को महफूज जगह भेजने का फैसला किया और उन्हें कच्छ के हुक्मरान अब्रो के पास भेज दिया। अब्रो एक वफादार और इज्जतदार हुक्मरान था, जिन्होंने उनकी हिफाजत का वादा किया। जंग दिन ब दिन सख्त होती गई। धूल और खून से मैदान भर गया। दोदो ने शेर की तरह लड़ा, लेकिन दुश्मन की तादाद ज्यादा थी। आखिर वो भी शहादत पा गया, लेकिन अपनी धरती और इज्जत के लिए। इसके बाद अलाउद्दीन कच्छ की तरफ बढ़ा ताकि रॉयल औरतों को हासिल कर सके, लेकिन अब्रो ने इनकार कर दिया। उसने इज्जत को जिंदगी से ज्यादा अहम समझा और जंग का फैसला किया। कच्छ में भी एक सख्त जंग हुई। मम्मत नाम के सिपाही ने बेमिसाल बहादुरी दिखाई, लेकिन वो भी शहीद हो गया। फिर सबर मैदान में उतरा और वो भी जंग में गिर पड़ा। आखिर में अब्रो खुद मैदान में आया और आखिरी दम तक लड़ता रहा, लेकिन वो भी शहीद हो गया। जब अलाउद्दीन महल में दाखिल हुआ तो उसने एक अजीब मंजर देखा। एक छोटा सा बच्चा अपने बाप का कटा हुआ सर एक हाथ में और तलवार दूसरे हाथ में लिए खड़ा था। उसकी हिम्मत देखकर सुल्तान भी हैरान रह गया और उसका सर झुक गया। इस दौरान महल की तमाम औरतों ने अपनी इज्जत बचाने के लिए जौहर कर लिया था। महल में सिर्फ राख रह गई थी। ये सब देखकर अलाउद्दीन को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने चनेसर को सजा दी और वापस लौट गया, लेकिन अब वो पहले जैसा नहीं था। उसका दिल टूट चुका था। जैसे शाह अब्दुल लतीफ भिट्टाई कहते हैं, असली अजमत ताकत में नहीं बल्कि इज्जत और वफादारी में होती है। ये कहानी सिर्फ एक जंग की नहीं, बल्कि उस कुर्बानी की है जो लोग अपनी धरती, अपनी इज्जत और अपनी पहचान के लिए देते हैं। दोदो, अब्रो और नंगर के नाम आज भी सिंध की रूह में जिंदा है और हमेशा रहेंगे।